हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का जो है 28 दिसंबर का फर्स्ट प्लस सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 28 दिसंबर के फर्स्ट प्लस सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं दोस्तों कि सबसे पहले जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपको सेकंड शिफ्ट के जो है क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो प्रथम पाली में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि दक्षिण अमेरिका में जो है लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ कौन कौन सी है। तो देखिए, दक्षिण अमेरिका में जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ है वो पराग्वे और बोलिविया है। तो पराग्वे और बोलिविया जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जो है किन बैंकों का विलय हुआ है। तो देखिए, 1 अप्रैल 2019 को जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक और विजया बैंक का जो है विलय हो गया है। तो देना बैंक और विजया बैंक जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए अगर आगे के शिफ्टों में कि कब हुआ है, तो ये 1 अप्रैल 2019 को हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है। तो देखिए, डीआरडीओ द्वारा जो विकसित रॉकेट लॉन्चर है ये पिनाक है। तो पिनाक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि सबरीमाला मंदिर जो है ये कहाँ पर है। तो देखिए, ये जो सबरीमाला मंदिर है ना, ये केरल राज्य में है। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। बात कर ले, ये जो सबरीमाला मंदिर है ना, ये पेरियार टाइगर अभयारण्य में स्थित है, एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे विश्व का जो है सबसे बड़ा वार्षिक तीर्थ यात्रा भी होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना जो ये कहाँ पर है। तो देखिए, ये जो कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना है ये तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और ये जो है लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है भारत का, तो ये भी आपको याद रखना है। और बात कर ले, इस कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना का जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था वो 31 मार्च 2002 से जो है इससे स्टार्ट किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि उबंटू जो है ये क्या है। तो देखिए, उबंटू ये जो है कंप्यूटर का एक शब्द है, ठीक है। और ये जो है ना वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि कौन सा स्थल जो है दिल्ली में नहीं है जहाँ पे आपका बुलंद दरवाज़ा दिया हुआ था। तो ये बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है, तो ये फतेहपुर सीकरी में यूपी में है, ठीक है। तो बुलंद दरवाज़ा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अगर आगे के शिफ्टों में पूछा जाए कि बुलंद दरवाज़ा जो ये कहाँ पर है, तो ये फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम पूछी गई थी। तो देखिए, हर साल विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। और 2020 की जो थीम रही थी वो जैव विविधता रहा था, यानी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी रहा था, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले, 5 जून 1974 को जो है पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और एक आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि पानीपत का जो है दूसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था। तो देखिए, मैं पानीपत का तीनों युद्ध के बारे में आपको बता दूं कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ना वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किनके मध्य हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। और बाबर का जो इस युद्ध में विजयी रहे थे। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो आपका पानीपत का दूसरा युद्ध पूछा गया था तो ये 5 नवंबर 1556 को हुआ था। किनके मध्य हुआ था, तो ये अकबर और ये आपका हेमू के बीच हुआ था, ठीक है। तो अकबर और हेमू जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मध्य पूछा गया था कि किनके मध्य हुआ था। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था ना वो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। किनके मध्य हुआ था, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है ये किसे कहा जाता है। तो देखिए, आपका ये जो है मिनिस्ट्रियल एग्जाम में भी पूछा गया था 15 दिसंबर को, ठीक है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है ना ये सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है ना वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो सीपीयू जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 जो है ये कहाँ पर हुए थे। तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का जो आयोजन किया गया था ये गुवाहाटी में किया गया था। तो गुवाहाटी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। कब से कब तक किया गया था, तो 10 से 22 जनवरी 2020 तक जो है इसका आयोजन किया गया था। और फर्स्ट रैंक पे जो राज्य रहा था वो महाराष्ट्र रहा था, सेकंड पे हरियाणा रहा था और थर्ड पे जो है दिल्ली रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए जो सुकन्या समृद्धि योजना है ना, ये बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है, ठीक है, जिसे जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। तो बेटियों के लिए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि यूआरएल की जो फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो देखिए आज जो है प्रथम पाली में आपके 3 कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए हैं और सेकंड शिफ्ट में भी जो आपके 3 से 4 प्रश्न जो है वो कंप्यूटर के पूछे गए हैं। तो यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि कौन से राज्य 7 सिस्टर में नहीं है। तो देखिए 7 सिस्टर कहने का मतलब कि 7 बहनें में नहीं है। तो देखिए भारत की जो 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं यानी 7 सिस्टर हैं वो आपका एक तो आपका असम है, एक आपका त्रिपुरा, एक आपका मेघालय है, एक आपका अरुणाचल प्रदेश है, एक आपका नागालैंड है और एक आपका मणिपुर और एक आपका मिजोरम है। ये 7 जो है 7 सिस्टर है, ठीक है। इनके अलावा 7 में से जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि चित्रकला शैली किस राज्य की है। तो ये देखिए पटचित्र जो चित्रकला शैली है ना ये आपका उड़ीसा राज्य की है, ठीक है। ये उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकला है। तो उड़ीसा जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि वंदे भारत एक्सप्रेस जिसे जो है ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है ये किन स्टेशनों के मध्य चलती है। तो देखिए जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ना ये आपका दिल्ली से वाराणसी के मध्य चलती है। तो दिल्ली से वाराणसी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो ये किसे दिया गया है। तो देखिए 55वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये 29 नवंबर 2019 को जो है प्रसिद्ध मलयालम कवि अकितम अच्युतम नंबूथिरी को जो है दिया गया है, ठीक है। तो और बात कर ले अगर प्रथम पूछा जाए कि प्रथम जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था तो ये जी शंकरा कुरूप को दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है और ये दोनों को जो है मलयालम भाषा के लिए ही दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाने लगा तो ये भी आपको याद रखना है कि 1965 से जो है ये दिया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि ध्वनि का संचरण जो है ये किस में नहीं होता है। तो देखिए ध्वनि का जो संचरण है ना ये निर्वात में नहीं होता है। तो निर्वात जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले ध्वनि का संचरण यानी सबसे ज़्यादा स्पीड जो है किस में होता है। तो सबसे ज़्यादा जो है स्पीड होता है वो ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है और सबसे कम जो है वो गैस में होता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है। तो देखिए राज तरंगिणी के जो लेखक हैं ये कल्हण है। तो कल्हण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो राज तरंगिणी है ना ये कल्हण द्वारा एक संस्कृत ग्रंथ है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान जो है 80 kg है तो चंद्रमा पर जो है वो कितना होगा। तो देखिए अगर पृथ्वी पर 80 kg अगर पिंड है ना तो देखिए द्रव्यमान अगर है 80 kg तो चंद्रमा पर जो आपका होगा वो भी 80 kg होगा, क्योंकि मास जो है कहीं भी कोई भी जगह में चेंज नहीं करता। आप कोई भी प्लैनेट में चले जाओ मास कहीं भी चेंज नहीं करता है। वहीं अगर आपका भार दिया हुआ रहता ना तो 1/6 हो जाता, लेकिन यहाँ पे जो आपका द्रव्यमान दिया हुआ है और पूछा गया कि चंद्रमा पर कितना होगा तो 80 kg जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी यूनिट दे दे, मान लीजिए 60 kg दे दे तो 60 चंद्रमा पर जो भार ये आपका होगा वो 60 kg ही होगा। तो ये आपको ज्ञात हो गया होगा। तो 80 kg आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान जो होता है कोई भी प्लैनेट पर सेम ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो ये कहाँ पर है। तो देखिए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका शिमला में है। तो शिमला जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। बात कर ले केंद्रीय चावल अनुसंधान अगर पूछा जाए संस्थान कहाँ पर है तो ये कटक में है। और केंद्रीय वन अनुसंधान अगर पूछा जाए तो ये देहरादून में है। भारतीय कृषि अनुसंधान अगर पूछा जाए तो ये नई दिल्ली में है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो देखिए पदार्थ की मात्रा का जो ऐसा यूनिट होता है ना वो मोल होता है। तो मोल जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि विषाणु या फिर वायरस जनित रोग कौन सा है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका चेचक दिया हुआ था। ठीक है, तो देखिए विषाणु जनित रोग जो होता है वो चेचक होता है, तो चेचक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप कहते हैं दोस्तों कि कौन सी महारत्न कंपनी है। तो देखिए कुल जो है 10 महारत्न कंपनी है, जिसमें जो आपका कोल इंडिया लिमिटेड जो है ऑप्शन में दिया हुआ था। तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है ये एक प्रकार का महारत्न कंपनी है, तो कोल इंडिया लिमिटेड आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 10 महारत्न कंपनी का जो आप नाम याद रख लें, एक आप लाइन बाय लाइन जो है देख लीजिए, यहाँ तक 4 नंबर तक आप देख लिए। ठीक है, उसके बाद 5वें के बाद आप देख लीजिए ये 10 जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो आप ये 10 का नाम याद रखिएगा। उसके बाद आया था कि दांडी स्थान गुजरात के जो है किस ज़िले में है। तो देखिए दांडी स्थान गुजरात के जो है ये आपका बता दें कि नवासारी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो नवासारी डिस्ट्रिक्ट जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि गोबी मरुस्थल जो है ये किस देश में है। तो देखिए ये जो गोबी मरुस्थल है ना ये चीन और मंगोलिया में स्थित है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका मंगोलिया दिया हुआ था। तो मंगोलिया जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे ये आत्माराम पांडुरंग थे। तो आत्माराम पांडुरंग जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि भारत के जो है सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए भारत के जो सबसे युवा राष्ट्रपति थे वो नीलम संजीव रेड्डी थे, और अगर युवा प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए तो फिर आपका राजीव गांधी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो नीलम संजीव रेड्डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 25 जुलाई 1977 को जो है 64 वर्ष की उम्र में नीलम संजीव रेड्डी को जो है भारत का 6वां राष्ट्रपति जो है बनाया गया था। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि कितने नंबर के राष्ट्रपति थे भारत के नीलम संजीव रेड्डी, तो ये 6वें नंबर के थे, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि कौन सा देश जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो देखिए टोटल 7 देश जो है वो बिम्स्टेक के सदस्य हैं। कौन कौन से देश, एक तो आपका बांग्लादेश, बी से आपका बांग्लादेश हो गया। ठीक है, भूटान हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 7 देश जो है वो बिम्स्टेक का सदस्य हैं। इसके अलावा जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन में आपका शायद पाकिस्तान दिया हुआ था, तो पाकिस्तान आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि जोजिला दर्रा कहाँ पर है। तो देखिए जो जोजिला दर्रा है ना ये श्रीनगर लेह में है, तो श्रीनगर लेह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुछ बच्चों ने बताया कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो ये जोजिला दर्रा है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ना ये नीदरलैंड के हैग में है। ठीक है, तो हैग जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एक शांति पैलेस है। ठीक है, तो हैग आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इसकी स्थापना कब की गई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो स्थापना है ये 1945 में किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि मार्स ऑर्बिट मिशन यानी मंगलयान, जिसको आप मार्स ऑर्बिट मिशन को मंगलयान भी बोला जाता है, इसकी लॉन्च डेट पूछी गई थी। तो देखिए मंगलयान का जो लॉन्च डेट था वो 5 नवंबर 2013 था, तो 5 नवंबर 2013 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना कि PSLV XL-C25 रॉकेट से जो है इसे लॉन्च किया गया था। और ये कहाँ से लॉन्च हुआ था, तो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के जो है सतीश धवन से जो है लॉन्च किया गया था, तो इसका लॉन्च साइट भी आपको याद रखना है। अब देखिए आगे के शिफ्ट में हो सकता है कि आपके चंद्रयान 2 के बारे में पूछ दिया जाए, तो वहाँ से भी जो आप क्वेश्चन जो है ज़रूर देख कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि संसद में जो है पर्यावरण रक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। तो देखिए संसद में जो पर्यावरण रक्षा अधिनियम है ना ये 1986 में जो है पारित किया गया था, तो 1986 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि खालसा पंथ की स्थापना जो है ये किसने की थी। तो देखिए खालसा पंथ की स्थापना जो है 13 अप्रैल 1699 में किया गया था, और बैसाखी के पर्व के दिन ही जो है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो गुरु गोविंद सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि सहजीवी पौधा कौन सा है। तो देखिए लाइकेन, चना, सेम और रिजोबियम ये सब जो होते हैं ना ये सहजीवी पौधे होते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों
कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य की जो संख्या हो सकती है वो 552 होता है और वर्तमान में जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो 545 है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो 552 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहता है दोस्तों कि सेरीकल्चर जो है ये किससे संबंधित है। तो सेरीकल्चर है ना, ये रेशम कीट की पालन से संबंधित है। तो रेशम कीट जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि सबसे लंबी मुख्य भूमि की समुद्री तटरेखा किस राज्य की है। तो सबसे लंबी जो मुख्य भूमि समुद्री तटरेखा जो है ये गुजरात राज्य की है। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। तो इतने क्वेश्चन जो है बच्चों के द्वारा आज मुझे मिले हैं दोस्तों। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर आप एग्जाम देकर आए तो याद है तो आप कमेंट करके जो है क्वेश्चंस को बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।